हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जय साहब जी। आपकी सत्संग सुन रहा था मैं। अच्छा अच्छा, यूट्यूब में। हाँ हाँ, यूट्यूब में। बताइए बताइए। हाँ, तो ये आप कहाँ से बोल रहे हो वैसे? हम देहरादून से बोल रहे हैं। देहरादून से। यहाँ कोई हमारे राजस्थान में कोई सिक्कर जिले के आसपास कोई प्रोग्राम नहीं होता क्या? सब सब बताएंगे, आप परेशान न हो। है? अब आप बात बताइए। नहीं, मैं सत्संग मैं अटेंड करना चाहता हूँ। अच्छा, अटेंड करवा देंगे। नहीं, मैं यहाँ राजस्थान से हूँ मैं। अरे हाँ, परेशान न हो। सत्संग का, शिविर का उद्देश्य वही तो होता है कि आत्मज्ञान हो जाए। सही, हाँ बस, सही। और क्या उद्देश्य है। हाँ हाँ, यही बात है। बस वो देहरादून में हो जाए, दिल्ली में हो जाए, आपके घर में हो जाए, गंगा किनारे हो जाए, क्या लेना देना इन बातों से। सही है, सही है, सही है। हाँ, अब अपना प्रश्न बताइए। ये बात तो सही है आपकी। हाँ, प्रश्न बताइए। नहीं, पर्सन तो मैं दर्शन साक्षात्कार दर्शन करना चाहता था। किसके? ये आपकी। अच्छा हाँ, चलिए दर्शन में हो जाएंगे। दर्शन में आजकल कौन कठिन है, वीडियो खोलिए भी दर्शन। और बताइए। हमने समझा कहीं आप परमात्मा के दो तो दर्शन नहीं करना चाहते नहीं नहीं नहीं, परमात्मा के तो चाहते हैं, चाहते कैसे नहीं। हैं? हाँ जी, परमात्मा के लिए ही तो करते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं, काम तो। ना ना ना, हमारे तो हो सकते हैं, परमात्मा के नहीं हो नहीं सकते। नहीं हो सकते यहाँ, क्यों? ये बात, ये क्यों? हाँ। हाँ हाँ। सही। परमात्मा है ही नहीं। है ही नहीं। जो जो चीज है ही नहीं, उसके दर्शन कैसे कर लोगे? सही बात है। हो ये बात सकते तो हैं, सही। बताओ। हाँ, ये तो सही बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एक 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 बात बताएं। हाँ हाँ। हम आपसे कहें कि प्रभु मुझे रेलवे के दर्शन कराओ, अरे आजा। रेलवे के दर्शन कराओ, हाँ हाँ। तो क्या मुझे आप रेलवे के दर्शन करवा सकते हैं? सही बात है आपकी। नहीं, बताइए। नहीं नहीं, हाँ नहीं करवा सकता। आप कहेंगे ये हाँ हाँ। रेलवे का प्लेटफार्म है, ये रेलवे के कर्मचारी हैं, ये हाँ, रेलवे के मंत्री हैं, ये रेलवे के टीटी हैं, ये रेलवे का इंजन है, ये हाँ। रेलवे के गार्ड है। हमने कहा गार्ड आर्ड से मतलब नहीं, हमको तो रेलवे के दर्शन कराओ। रेलवे के दर्शन कराओ। करा सकते हो? सही बात है, सही है साहब। नहीं करा सकते। नहीं नहीं करा इसी सकते। तरह परमात्मा का ये पूरा का पूरा संसार है, हाँ तो हाँ। सबके दर्शन तो कर सकते हो, हाँ मगर चाहो कि परमात्मा के दर्शन कर लो, आज हाँ। तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। नहीं किए हैं। ठीक है। सही, सही बात है। तो फिर लोग इतने पीछे क्यों पड़े हैं धर्म के, अध्यात्म के? सही बात है। वो इसलिए पीछे पड़े हैं, परमात्मा के दर्शन तो नहीं होते, मगर उसी परमात्मा के अंदर तुम भी तो हो। हाँ। उसी परमात्मा के अंदर तुम भी तो हो। जब तुम हो तो परमात्मा के गुण भी तुम्हारे अंदर होंगे। होनी चाहिए, सही बात है। उन गुणों के विकास करने की कुछ विधियां हैं। विद्या है। उन विधियों पे अगर व्यक्ति अमल कर लेता है तो उसके अंदर परमात्मा के गुण धीरे 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 फलने फूलने लगते हैं, प्रकट हाँ, होने लगते हैं। सही है, सही। जैसे राम ने अपने गुरु से दीक्षा लिया। राम हाँ थे, हाँ, राम थे। हाँ पहले हाँ। तो दशरथ के बेटे थे। हाँ, दूसरे बेटे थे। अपने गुरु से जब दीक्षा लिया तो उन्होंने कुछ ऐसी विधियां बताई जिससे उनका अभ्यास करने लगे। हाँ अभ्यास करते 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 उनके अंदर भगवान के गुण ज्यादा विकसित हो गए हाँ हाँ। और वो भगवान राम हो गए। राम हो गए। कृष्ण कन्हैया थे। हाँ हाँ। वो जब अपने गुरु संदीपन ऋषि के हाँ आश्रम में हाँ, गए, ऋषिराज, हाँ। उन्होंने कुछ विधियां बताई, उनको कुंडलिनी जागरण की कोई विधियां बताई। अगर आपने ये जो रामानंद सागर का, नहीं वो किसका चलता था सीरियल, महाभारत, हाँ महाभारत, हाँ। उसमें देखा होगा तो या तो आपको थोड़ी थोड़ी अगर याद होगी, तो जब कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में गए हैं, उन्होंने संदीपन ऋषि ने भगवान नहीं, भगवान तो बाद में हुए, हाँ कृष्ण की शक्ति जागृत करके इनकी कुंडलिनी यात्रा का मार्ग बताया है। हाँ हाँ। तो जब इन्होंने, कृष्ण ने वो साधना किया बचपन से ही, तो इनकी हाँ, शक्तियों का विकास होना शुरू हो गया। विकास होना शुरू हो जब गया। शक्तियों का विकास शुरू हो तो वही बाल कन्हैया माखन चोर वो भगवान कृष्ण में बदल गए। बदल गए। इनको दर्शन थोड़े हुए कृष्ण हाँ को हाँ हाँ भगवान के, हाँ, सही बात है, सही है। बदल ही तो गए। हाँ हाँ।
ज्यादा दूर मत जाइए। सिद्धार्थ कौन थे? हाँ, सिद्धार्थ भी वो वही एक कोई सिद्धार्थ था, हाँ 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 राजा के बेटे थे ना बुद्ध। हाँ, राजा के बेटे थे, हाँ, तो हाँ। सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने जब कुछ विधियों का परिपालन किया और उनको उनकी भीतर की जब शक्तियां विकसित होने लगी, तो हाँ, वही कन्वर्ट हो गए भगवान बुद्ध में। बुद्ध में हो गए। कोई बुद्ध को सिद्धार्थ को दर्शन थोड़े हुए भगवान के, हाँ हाँ, कन्वर्ट हो गए। सही है। इसी तरह वर्धमान ने जब विधियों का परिपालन किया तो भगवान महावीर में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गई। कबीर ने जब पालन किया तो वो भगवान कबीर कहलाने लगे। कहलाने लगे। इसलिए संसार में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन की आशा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए मन से। वो असंभव है। तुम भगवान हो सकते हो, तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। सही सही। जैसे रेलवे का उदाहरण दिया हमने, आप रेलवे हो सकते हैं, हाँ हाँ, मगर रेलवे के दर्शन नहीं हो सकते। नहीं। और क्या रेलवे का अस्तित्व नहीं है? बहुत बड़ा अस्तित्व है रेलवे का, हाँ है, अस्तित्व है, सही पूरे है। विश्व में है। और फिर कौन रेलवे के दर्शन करने? पूरी दुनिया घूम लोगे, रेलवे के दर्शन नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। अगर रेलवे से दर्शन तो कर नहीं पाओगे, रेलवे हो जाओगे। अरे कहीं रेलवे की जगह निकले, उसमें फार्म भरो, इंटरव्यू दो, रेलवे हो जाओगे तुम खुद ही। बात गलत है? सही बात आपकी। रेलवे हो सकते हो, दर्शन नहीं हो सकते। तुम परमात्मा हो सकते हो, दर्शन नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अब बताइए। आपने साहब बहुत बढ़िया उदाहरण दिए, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिए। अब बताइए। सही बात आपकी। अभी मैं आपको बस चैनल देख रहा था यूट्यूब में। अच्छा अच्छा। उससे नंबर भी आ रहे थे। अच्छा, मैंने वो नंबर है, वो आप नंबर से बात करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके ऊपर बहुत, वो आपके जो विचार थे ना, बहुत अच्छे लगे मेरे को। हाँ, बहुत खुश हुआ मैं। तो ये कहानी है। हाँ। अब आप बताइए। मैं तो यही इच्छा थी मेरी कि भैया आपसे बात करूं। तो और कहाँ से जुड़े हैं, क्या करते हैं? मैं तो देखो खेती का काम करता हूँ। टू बी कहाँ से? राजस्थान सीकर जिले से। राजस्थान सीकर जिला। अच्छा फतेहपुर तहसील। अच्छा अच्छा अच्छा। फतेहपुर तहसील है, बाहर गाँव है। तहसील में भी एक गाँव है। ठीक 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 हाँ, ठीक ठीक। बाहर गाँव है, हाँ, वहां से हूँ मैं। अच्छा। खेती का कार्य करता तो कुछ ध्यान पूजा में कुछ करते हैं? वैसे तो देखो आध्यात्मिक विचार है, कोई खान पान वैसे कोई दुर्व्यसन नहीं है मेरे में कोई हाँ भी। हाँ। हाँ। नहीं, अब ये भी बात में आपने गड़बड़ कर दिया। कैसे? दुर्व्यसन कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। दुनिया में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, नहीं वो नहीं, देखिए, नहीं होता मांस तो हत्या है, उसकी बात छोड़िए। हाँ मत जैसे शराब है, बीड़ी हाँ है, सिगरेट है, हाँ तम्बाकू है, गांजा है, अफीम है। हाँ हाँ, ना कुछ भी नहीं करता तो हूँ। अगर ये नहीं करते हैं, हाँ हाँ आप नहीं करते, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। मगर जो करते हैं और जो नहीं करते हैं, हाँ हाँ। दोनों में कोई अंतर है क्या? अरे सब परमात्मा की तो चीजें हैं। देखिए, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, ये सही जो सही सही बात। अफीम, गांजा, शराब का नशा है ना, हाँ ये हाँ, इंसान ने नहीं बनाए, ये ऋषियों ने बनाए हैं। अच्छा अच्छा। क्यों? हाँ हाँ, हाँ, बाद में चल के इनका रूप बिगड़ गया। लोग इसको व्यसन कहने लगे, इसको उसको बुराई कहने लगे, समाज में इसकी बुराई फैल गई, वो बात अलग है। मगर सही खोज सही। किसने किया है? खोज ऋषियों ने हाँ, किया है। ये तो सही है आपकी और बात, सही। क्यों किया है खोज? खोज इसलिए किया है कि व्यक्ति इतना परेशान है, मस्तिष्क तनाव से उलझा हुआ है, आज नहीं सदियों से। सदियों से। जब से पृथ्वी में इंसान जन्म लेगा तो परेशानियों से घिरेगा, ये निश्चित है। निश्चित है। घिरेगा ना? हाँ घिरेगा हाँ, तो उसको आत्म शांति और परमात्मा की तलाश चाहिए। चला सही है। अब उसे आत्म शांति और परमात्मा की तलाश करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। हाँ हाँ तो वो बार बार गुरु से पूछता है, गुरुजी जब हम ध्यान भजन पूजन करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? हाँ हाँ, तो गुरुजी क्या बताएं उसको?
कोई पकड़ के चीज हो तो खिला दे, हाँ खिला दे। सही लेकिन है। नहीं, गुरु बहुत बहुत होशियार होता है, वो हाँ खिलाता है। उसने क्या किया, एक चिलम भरी और धाए से कहा बेटा एक कस मारना जरा, हाँ या थोड़ी सी शराब पिला दिए 100 हाँ ग्राम, पी लेना हाँ जरा। कहा बेटा हाँ अब कैसा लग रहा है? कहें गुरुजी तो दुनिया ही बदल गई, बड़ा हल्का हल्का लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ करें बेटा बस इसका 1000% उसमें सुख है जो हम तुमको बता रहे हैं। हाँ हाँ जो तुम्हें ये हल्का हल्का सुकून दे रहा है, ये 1% है सुकून, हाँ मगर उसकी खुदाई में, उसके नशे में, उसकी इबादत में इसका 1000% लाभ तुमको मिलेगा। तो बताओ वो इधर जाएगा कि उधर जाएगा? ये तो सही बात है आपकी। और गुरु कहता है कि इसका नशा तो तुम्हारा छूट भी जाएगा, तुम्हारे हाँ शरीर के अंग बेकार हो जाएंगे, धीरे हाँ धीरे अंदर से खोखले हो जाओगे, वो कर मगर जाओ। वो जो मिलेगा उसका 1000 गुना अधिक नशा होगा, वो कभी छूटेगा नहीं, छूटेगा बिना नहीं। पैसे का मिलेगा। हर लगे ना फिटकरी रंगाए चोखा, हाँ ये है चौथा ध्यान, चौथा। हाँ हाँ ये है ध्यान। ये ध्यान है। अब उसका रूप बदल गया। क्यों अच्छों को ध्यान का नशा पता नहीं है। हाँ हाँ अरे आजकल जो ये से आपने देखा होगा ना, मंदिरों में मठों में लोग चिलम खींचते रहते हैं, हाँ हाँ खींचते रहते ये हैं। सही बात। सारा का सारा इन लोगों ने बिगाड़ दिया। बिगाड़ अब दिया। इनको ध्यान से कोई मतलब नहीं, बस केवल कोई। चिलम ही खींचते रहते हैं। सही बात है। और समाज में इसकी विकृति हो गई, समाज बदल गया, और इसका नाम बुराई में कर दिया गया। इतनी अच्छी बड़ी चीज सही। और बुराई में कर दी। अरे उनको छोड़िए, शंकर जी को लोगों ने बदनाम कर दिया। सही है। भोले का नाम लिया, चिलम खींच लिया। अरे शंकर जी से चिलम से क्या मतलब? क्या वो मतलब। इतने अध्यात्म के नशे में परमानेंट डूबे हैं। तुम धर्म के नशे में डूब कर तो देखो, डूब कर तो देखो। बिना पैसे के अरे शराबे 1-1 लाख 2-2 लाख की हमने देखी दोनों परिवारों में। हाँ हाँ हम जिन जिन परिवारों में जाते हैं, जब पूछते हैं ये क्या है, कितने की है, तो कहते हैं गुरुजी ये 1.5 लाख की है, ये 1.25 लाख की है। मेरे सुन के चक्कर आ जाते हैं। और उससे बेहतरीन नशा ध्यान के अंदर है। ध्यान के अंदर है। ये मैंने तब पकड़ा जब कभी शिवरात्रि हमारे यहाँ भंडारा लगता है। अच्छा। हाँ हाँ शिवरात्रि में जब भंडारा लगता हमारे यहाँ, तो हाँ भंडारे में जरा भोले की मस्ती में कभी कभी डांस पांस हमारे शिष्य कर भी लेते हैं। हाँ हाँ, तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि क्या गुरुजी नशे में है, क्या है, क्या हाँ, क्या पी रखा है इन्होंने? अब उन्हें हाँ, कौन बताए क्या पी रखा है? क्या दे रखा है। अब जो पीते हैं उनकी आदत वही है, वही है। तो वही समझेंगे। सही है। सही। हाँ वो तो वही समझेंगे। वो सही तो बात। वही समझ, उन्हें क्या हाँ पता ये नशा किस दुनिया का है। हाँ हाँ ये नशा तुम्हें 7 जन्म तो मिल नहीं सकता बिना प्रयास के, अध्यात्म के। अभ्यास के आध्यात्मिक। हाँ सही है है। तो वाकई ये नशा है। पैर लड़खड़ा जाते हैं जब व्यक्ति घंटे 2 घंटे ध्यान करके उठता है ना, सही है। सही है। तो सही। ऐसा नशा उसको चढ़ता है कि बस पूछिए नहीं। एक खुमारी से चढ़ती, दिन भर उस खुमारी में वो डूबा रहता है। संसार के कार्य सारे चलते हैं, सही है। सही है। मगर वो खुमारी में डूबा रहता है। हाँ ये बात है। चलिए बात आज बहुत ज्यादा हो गई, और बताइए अपनी अच्छा अपनी ठीक है। बताइए। आपका समय हमने बहुत समय ले लिया श्रीमान जी। नहीं आज बैठे थे मौज में इसी तरह। बताइए। बस मैं तो यही आपके दर्शन में कभी सत्संग में शामिल हूँ तो बहुत बढ़िया रही। नहीं नहीं, सत्संग में तो शामिल कर नहीं नहीं लेंगे वैसे पहले तो थोड़ी। देखो वैसे तो नहीं हाँ, नहीं और कोई इच्छा नहीं रही। यही थी मेरी बस। नहीं नहीं, मतलब वो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? नहीं वैसे तो हमारा क्रियाक्रम तो खेती का है। अच्छा, नहीं, इष्ट आपका कौन है? हैं? किसको मानते हैं पूजा पाठ में? मैं तो आध्यात्मिक विचारों का हूँ। हनुमान जी को मानता हूँ खेत में। बस वो दीपक करता हूँ उनका। और वो बालाजी है ना। बस और बस बस वैसे बस बस कबीर बस, के दोहे पकड़ लिया पकड़ कबीर के लिया। महाराज बस हैं? बस बस कबीर जी के बस, दोहे है ना। वो समझ दोहे है ना। वो समझ दोहे गए बहुत समझ गए समझ बहुत गए। पसंद करता हूँ। बस गए, बहुत पसंद हमने आपकी नस पकड़ लिया, बस बस मेरा काम हो गया।
मेरा काम हो गया। अब हम नहीं आपसे ये कहेंगे कि हाँ हनुमान जी को, नहीं हनुमान वैसे जी की, वैसे तो देखो सबसे बड़ा मैं तो वैसे तो सबसे बड़े माता पिता है। हाँ माता नहीं, पिता से ना बड़ा ना कौन, ना ना और गुरु ना गुरु है। ना, देखिए मेरी और देख बात, नहीं नहीं गुरु गुरु है, और गुरु से बड़ा या माता पिता से बड़ा धरती पर कोई नहीं। मैं विचारूंगा तो ऐसा हूँ। नहीं नहीं लेकिन नहीं, देखो टुबेल है ऐसा मत हमारे कहिए। तो मेरी खेती बात कार्य सुनिए, करते हैं, मेरी खेती बात कार्य। सुनिए, मेरी बात हाँ सुनिए, हाँ मेरी बताइए बात। बताइए बताइए। हाँ ऐसा हाँ मत कहिए कि माता पिता से, गुरु से सबसे बड़ा है जो ये दुनिया में फैला हुआ है ना, कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा हाँ हाँ करो, हाँ हाँ भगवान के मंदिर क्यों जाते हो, पूजा पाठ क्यों करते हो, घर में माता पिता उनकी सेवा करो। इससे थोड़ा दूर निकलिए। माता पिता हमें पृथ्वी में भेजने का एक माध्यम है, अच्छा हाँ हाँ एक हाँ माध्यम है, क्योंकि माता पिता भी मरेंगे, तब सही कहाँ बात जाओगे। है। हाँ हाँ हमें अमृत की तलाश करनी है। जिस शक्ति से माता पिता चल रहे हैं उसी शक्ति से मैं चल रहा हूँ। हम हाँ सेवा तो माता पिता की करेंगे, मगर हाँ हाँ पूजा नहीं करेंगे। पूजा उसी की करेंगे जिससे माता पिता भी जिंदा हैं। जिंदा है। हमें सही। माता पिता ने पैदा नहीं किया है। हाँ हाँ माता पिता के अंदर क्या क्षमता थी कि हमको पैदा कर दे? सही है सही है। पैदा करने वाला कोई और है। हाँ हाँ माता वो पिता शक्ति तो तो अलौकिक शक्ति है वो तो। हाँ माता पिता तो हमें पृथ्वी में भेजने का एक कारण बन गए हैं। कारण बन गए। इसलिए चूंकि उन्होंने पैदा किया तो उनकी सेवा करो, सत्कार करो। अब हाँ उन हाँ सही। सब करो, मगर पूजा जब जहाँ बात आए, ध्यान बात आए, वो उसकी करो जिसके बल पे माता पिता भी जिंदा हैं, क्योंकि वो भी एक दिन खत्म होंगे, हम भी एक खत्म होंगे। मगर जिसने भेजा है, हमारे हाँ माँ बाप को भेजा, हमको भेजा है, हाँ वो हाँ, अविनाशी है। उसकी तलाश करने को पूजा कहते हैं। सही है। ये तो सही बात है आप। उसकी तलाश करने को पूजा कहते हैं। तो हमने आपकी नस पकड़ी हनुमान जी। नहीं हनुमान जी तो वैसे वो भाई अपन टुबेल कर रखी है। देखो मैं बताऊं खेती का कार्य करते हैं ना। हाँ 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 टुबेल कर रखे है, खेती का कार्य करते हैं, हाँ हाँ कृषि कृषि हाँ का। हाँ हाँ तो भाई यहाँ जो टुबेल खोदने वाले आए थे ना, हाँ उन्होंने भी वैसे एक नारियल पधार करके हाँ वो अगरबत्ती कर दी। हाँ बस मैंने भी ये कही ये स्थान रख दो एक। हाँ ये सभी सभी यहाँ जितने भी खेत है ना, हाँ हाँ सब में वो स्थान कर रखा है हाँ 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 एक। और वहां बस अगरबत्ती कर देते हैं। मैं तो सिर्फ में मेरे माता पिता और गुरु से बड़ा किसी को हाँ भी नहीं हाँ। मानता हूँ। ना ना, हमारा हाँ मतलब, हाँ एक सामान्य सी बात हाँ पर कोई बात करने हाँ के लिए कोई माध्यम तो हाँ चाहिए। हाँ, माध्यम चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमने आपकी नस पकड़ी, आपकी नसें हनुमान जी। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम हनुमान जी से ही शुरू करेंगे। अच्छा हाँ हाँ आपकी जीवन की यात्रा, अंतर यात्रा हम हनुमान जी से ही शुरू करेंगे। हाँ हाँ सही है सही है। जैसे अब हम हाँ आपसे पूछेंगे हनुमान जी किसकी पूजा करते थे? हाँ सही बात बताइए, है, सही बताइए, बात। बताइए। नहीं इतना तो मैं जानकारी नहीं हूँ नहीं, अरे कोई बात अरे, नहीं। तो नहीं नहीं मोटी नहीं। मोटी बात है, बच्चा भी जानता है, कक्षा 5 का। हनुमान जी हाँ किसकी पूजा करते थे? भाई मेरे को तो नहीं पता है किसकी पूजा अरे करते थे। हनुमान जी, नहीं। हनुमान जी। हाँ तो हनुमान जी किसकी करते थे मेरे को नहीं मालूम है। अरे सामान्य जगत प्रसिद्ध एक हनुमान जी राम की करते थे, इसमें कौन खास बात है? हाँ राम के सेवक थे वो। हाँ तो सेवा करते थे। हाँ ये तो जगत प्रसिद्ध है, कहीं भी हाँ देखो हाँ राम सही सही लिखा सही, है। हाँ हाँ जगत प्रसिद्ध है ना। हाँ हाँ सही बात है सही है बस सही है। यही गलत है। जो जगत प्रसिद्ध है वही बात गलत है। अच्छा वही हम कहना चाहते हैं, जो जगत प्रसिद्ध है। आप किसी से भी पूछेंगे आंख बंद करके, यही कि हनुमान जी किसकी पूजा करते थे? राम, राम राम की। हाँ हाँ राम किसे भगत थे? राम थे, राम हाँ है ना। हाँ हाँ सही बात है। मगर ये आपने कहाँ से सीखा है? ये आपने सीखा है, किसने बताया है? ये तुलसीदास ने बताया है। तुलसीदास ने। तुलसीदास ने बताया ना। हाँ हाँ सही अब बात है तुलसी। तुलसीदास ने क्या बताया है? एक ही तुलसीदास है। तुलसीदास आपसे भी मिले हैं, तुलसीदास हमसे भी मिले हैं। हाँ हाँ तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, हाँ सुमिरि पवन सुत पावन नामू। हाँ पवन पुत्र माने हनुमान जी। हनुमान जी हाँ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। हाँ, पवन पुत्र हनुमान जी पावन नाम का सुमिरन करते थे और राम को अपने बस में कर रखा था। कर रखा था। ये तुलसीदास ने लिखा।
ठीक है। हाँ सही बात है। हाँ रामायण ये में तो ये लिखा तुलसीदास ने। अब इसका अर्थ आपने क्या निकाला? अर्थ आपने ये निकाला कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, यानी तुलसीदास जी पावन नाम का सुमिरन करते थे करते थे, और राम को बस में कर लिया। कर लिया। तो जो पावन नाम लिखा है उसका अर्थ जबरदस्ती टांग खींच करके आपने राम कर दिया कि राम का करते थे। हाँ उसमें कहाँ लिखा राम? हाँ, तुलसीदास जी पावन, ये हाँ, पावन पावन लिखा उसमें, नहीं, पावन। राम नामू लिखा, नामू। नामो, हाँ। सुमिरि पवन सुत सुत, पावन नामू, नाम, नाम लिखा है। तुलसीदास वो हनुमान जी पावन नाम का सुमिरन करते थे और अपने बस कर राखे रामू, राम, और राम को अपने बस में कर रखा बस में था। कर ले, हाँ राम को बस में कर रखा था। तो आपने ये पढ़ा, आपने नामू नाम का अर्थ राम को लगाया, आपने नाम का अर्थ नाम को लगाया, और वही हाँ चौपाई हमने पढ़ी, हाँ वही चौपाई हमने पढ़ी कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पवन पुत्र हनुमान जी पावन नाम का सुमिरन करते थे और राम को बस में कर लिया था। बस में कर- ठीक है। सही है, सही है। आप तो शांत हो गए कि हाँ, पावन क्योंकि नामू को आपने राम से जोड़ दिया जबरदस्ती राम खींच के, हाँ, टांग खींच के। ठीक है, जोड़ सही, दिया। हम बेचैन हो गए, हमने कहा नामू क्यों लिखा है? सही अगर बात है। नामू पावन, लिखना पावन को तो अर्थ यहाँ, क्यों हो? अगर नामू लिखना था तो यहाँ हेलो, रामू भी तो लिख सकते थे। जहाँ पे लिखा है नामू, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। जहाँ पे लिखा था नामू वहाँ रामू भी तो लिख सकते थे, रामू नहीं लिखा। फिर हमने शंकर जी से पूछा, हाँ फिर हमने तुलसीदास जी ने जो शंकर जी के चर्चा के वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है वो कौन सी है वो चौपाई, एक है अरे वो शंकर जी वाली चौपाई कौन सी है जिसमें शंकर जी वो पूजा कर रहे हैं? चलिए अच्छा शंकर जी छोड़िए। हाँ हाँ, 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 राम की पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, महा, चलिए छोड़िए। अब चलिए तुलसीदास के आगे आइए। हाँ हाँ, तुलसीदास ने लिखी है वाल्मीकि से, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण, हाँ। वाल्मीकि किसकी पूजा करते थे? हम आपसे पूछेंगे वाल्मीकि किसकी पूजा करते थे तो आप कहेंगे राम की। राम की, हाँ वो कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी हाँ ना, हाँ हाँ, हाँ, सही सही। कि वो राम नहीं कह पाए तो मरा मरा कह दिया। मरा मरा कह दिया, हाँ। ये बचकानी बातें हैं, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है। पढ़िए चौपाई को। सही, वो कौन सी है, वाल्मीकि भय, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा हाँ नाम, नाम है राम नहीं है, हाँ, नाम है, हाँ, उल्टा उल्टा नाम है। नाम जगत उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समाना, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए, हो गई। ना कि राम को जप करके। भ्रम मत पालिएगा हाँ, जो नाम में दुनिया उल्टा में लिया, फैला हाँ, हुआ है। फैला हुआ है। ठीक है। सही है, सही है, तो सही है। अब हम तलाश कर रहे हैं कि वो नाम कौन सा है, वो नाम कौन सा है जिसको सब लोगों ने जपा। वही संकट तो कुल मिला करके आप राम से संतुष्ट हो गए और हमने नाम की तलाश करनी शुरू कर दी कि कौन कर दे, सा नाम है जो हाँ इन हाँ, लोगों ने जपा। जपा। फिर हमें पता चला वही सर्वोपरि नाम सब जगह है, वही गीता में है, वही रामायण में है, वही पुराणों में है, वही पुराण में उपनिषद है, में है, हाँ सही बात, वही सही है। शिवलिंग में है, सब जगह वही है। वही दुर्गा सप्तशती में है, वही समुद्र मंथन में है, वही सब संतों के पास है। अब हम नाम के पीछे पड़ गए और उसका रहस्य खोल करके रख दिया आवाज मैंने। कट की वापिस करूँ फोन? अच्छा अच्छा, मिला ली। आवाज कट की आ रही है साहब। अच्छा मिला लिए, दो हाँ हाँ, दोबारा मिलाइए। हाँ दोबारा मिलाऊं। चर्चा चल रही थी ना, हाँ हाँ हाँ, खैर चर्चा बीच में टूट गई। हाँ टूट गई। वो कह रहे थे नाम वाली बात। नाम वाली, सही है। तो आपने नाम पकड़ लिया राम को, राम का, और हाँ हमने तलाश किया आखिर नाम है क्या। हाँ, नाम है क्या, हाँ उसकी खोज की, हाँ। सारे ग्रंथों को टटोल लिया, टटोल लिया, टटोल लिया। फिर शंकर जी से पूछा, हाँ हाँ हाँ,
तो शंकर जी ने कहा, तो तुलसीदास ने हमसे बताया, हाँ। महामंत्र सोई जपत महेशु, हाँ। यानी कोई महामंत्र है जो शंकर जी जप रहे हैं। हाँ, जप रहे हैं। हाँ। और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में मुक्ति के लिए उसी का उपदेश देते हैं। हाँ। शंकर जी भी कोई जप रहे ना। हाँ। हाँ, सही है। हाँ। तो महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उपदेश। काशी में मुक्ति के लिए उसी का उपदेश देते हैं। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। अब हमने पूछा शंकर जी हाँ। क्या जप रहे हैं, हाँ। हाँ। अभी हाँ। कौन बताएगा हाँ, कि वो महामंत्र है कौन सा। है कौन सा। हाँ। तो फिर हम बाबा ब्रह्मानंद के पास गए। हाँ। ब्रह्मानंद का नाम सुना होगा, भजन हाँ। माला हाँ। आती, हाँ। बाबा हाँ। हाँ। ब्रह्मानंद। हाँ, तो सुना है। ब्रह्मानंद ने बताया कि शंकर जी जो व्यक्ति जिसकी पूजा पाठ आराधना करता है, हाँ। अपने शिष्य को भी उसी की ही देता है। हाँ। तो ब्रह्मानंद ने बताया कि शंकर जी पार्वती जी को जो दे रहे हैं, हाँ। यही यही खुद जप रहे होंगे। हाँ। तो हमने कहा पार्वती जी को क्या दे रहे हैं, हाँ। तो कह लो सुनो। हाँ, सुनो। भजन हाँ। सुनाया, हाँ। और भजन ये है, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव माने शंकर जी, हाँ, शंकर गिरजा जी, माने पार्वती जी। पार्वती जी। हाँ। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। हाँ। गिरजा पार्वती जी, आज मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ, सुनो। हाँ। हाँ, सुनो। है, हाँ, अब एक लाइन में अमर कथा सुना दिया, केवल एक लाइन में। एक लाइन में। हाँ। वो है, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। क्या है, जब प्राण अपान मिलावे, हाँ। प्राणवायु माने जो शरीर के अंदर हवा जा रही है, हाँ, हवा आ रही है। श्वास, हाँ। हाँ, और अपान वायु माने जो श्वास निकल रही है। निकल रही है। हाँ। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। जावे। देखिए कितनी खास बात बता दी एक एक लाइन में। हाँ, सही है, सही है, और सही है। कोई सुनने बीच ठहराए, सुन गिरजा अमर कहानी। हम्म। शून्य बीच माने जब ये ध्यान यान करने से एक मस्तिष्क में शून्यता पैदा होती है, निर्विचार पैदा होती है, हाँ। हाँ, उसमें ठहरने की बात कर रहे हैं। बात कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, नाम क्या हुआ, नाम इसी में कहीं छुपा हुआ है। जब हाँ, शंकर जी पार्वती जी को खुद बता रहे हैं, तो सही। अब ये नाम है क्या, कबीर के अगर उससे आप पकड़ेंगे, तो हाँ। हाँ। कबीर ने जब श्वास अंदर जाती है तो हाँ। सो का उच्चारण करने को कहा है, और जब हाँ। बाहर आती है तो हंग का उच्चारण करने को कहा है। क्या हुआ मंत्र, सो हाँ। हंग। सो। ठीक है, सही है, सही है। इसी से कुंडलनी जागृत होती है। बढ़ती है। आया है ना कि जब प्राण अपान मिलावे, तब हाँ। हाँ, कुंडलनी जग जावे। जग जावे। हाँ। ठीक है, इसी से कुंडलनी जागृत होती है, जागृत होती है। इसी हाँ, से सारी शक्तियां होती हैं। होती तो है। नाम की तलाश करते करते हम यहाँ तक आ गए, आ गए। और नाम पकड़ में आ गया। सही है, फिर सही। हमने फिर तुलसीदास की चौपाई, तुलसीदास की किताब में स्पष्ट यही लिखा देखा नाम, हाँ। वो कभी आपको बताएंगे हम कहाँ लिखा है। हाँ। हाँ, सही है, सही है। फिर भगवान के गीता में जब कृष्ण से भगवान से पूछा, उन्होंने कह दिया, बेटे बेटे देखो ये हमने पहले लिखा है। हाँ। हमने कहा महाराज कहाँ लिखा है, हाँ। तो करे देखो हमने लिखा है, जहाँ यहाँ यज्ञों का वर्णन किया है। हाँ। हाँ। यज्ञ, जब आप गीता पढ़ेंगे ना हाँ। हाँ। कृष्ण के, तो उसमें यज्ञों का वर्णन है, ये वाला यज्ञ इससे श्रेष्ठ, ये वाला यज्ञ इससे श्रेष्ठ। हाँ। फिर उसमें एक यज्ञ आया है कि कुछ योगी लोग प्राणवायु का अपान वायु में हवन करते हैं। हवन करते हैं। हाँ। यानी एक प्राणवायु अंदर लिया सो, हाँ। और उसी में हंग का हवन कर दिया, सो हाँ। हंग। सो। ये किसने कह दिया भगवान कृष्ण ने गीता में। हाँ, गीता में कह दिया। यही भागवत में कह दिया, यही उपनिषदों में हमने ढूंढ लिया। यानी ढूंढ लिया। जितने ग्रंथ हैं सब जगह हमने इस बात को ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। जितने जितने भी ग्रंथ हैं। और ढूंढने के बाद क्या हुआ,
अब कैसे हम आपको बताएंगे पूरी व्याख्या करके? न तो आपके पास इतना समय है यहाँ आने का, सुनने हाँ का, हाँ और हाँ, न सही मेरे है। पास इतना समय है हाँ नहीं, आपके आपके यहाँ पास भी जाके नहीं नहीं। बताने का। हाँ हाँ, तो सही है क्या सही किया हमने, है। आपकी सहयोग के लिए, आपके आराम के लिए हाँ सारी की सारी सत्संग की इस प्रकार की चर्चा एक पुस्तक के अंदर भर दिया, हाँ एक पुस्तक लिख दिया, हाँ हाँ हाँ, एक 410 पेज की पुस्तक लिख दी जिसका नाम रखा दिव्य ऊर्जा। दिव्य ऊर्जा। हाँ, ठीक ठीक। उसमें एक एक क्रम से हमने सब ग्रंथों का विवरण देकर के कहाँ कहाँ नाम आया, क्या क्या आया, पूरी व्याख्या खोल दिया है। हाँ हाँ उससे व्यक्ति के मस्तिष्क में ये पक्का हो जाता है कि दुनिया में इससे अगर धर्म के अंदर कुछ हमको जानना है, हाँ हाँ, अनुभव करना है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ठप्पा लग जाता है, मोहर पक्की हो जाती है। हाँ हाँ, सही सही है। भाई अभी तो जब रामनवमी होगी आप राम की तरफ भागेंगे, हाँ कृष्ण हाँ जन्माष्टमी होगी कृष्ण की तरफ हाँ, कृष्ण की भागेंगे, तरफ भागेंगे, सही बात है शिवरात्रि सही। होगी शंकर जी के हाँ, शंकर जी पीछे की तरफ भाग भागेंगे। लेंगे। हाँ हाँ है हाँ तो हाँ, सही है। थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी ऊर्जा, अरे 24 घंटे में कितना देते हैं भगवान के नाम पे? 1 घंटा, 2 घंटा। सही है सही है। और उसमें भी आप बांट देंगे, थोड़ा राम को, थोड़ा कृष्ण को, थोड़ा सीता जी को, थोड़ा हनुमान जी को, थोड़ा बजरंगबली को, थोड़ा हाँ, दुर्गा तो जी को, थोड़ा दुर्गा काली जी जी को। को, थोड़ा चालीसा को, थोड़ा हवन को, थोड़ा सत्यनारायण भगवान के कथा को, कितना हाँ हाँ बचेगा आपके पास? हाँ, इतना समय है कहाँ। इतना समय कहाँ है? हाँ, और सही है सही है। तो इतने जगह न भागने से आपको ये पुस्तक पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि इस नाम के सिवा दुनिया में धर्म के अंदर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। यही बुद्ध ने किया, यही भगवान महावीर ने किया, केवल हाँ हाँ, नाम बदल गया उसका, मतलब उस एक नाम, हाँ ना, हाँ सही। नामकरण कर, जैसे बुद्ध ने, जैसे कबीर ने उसको नाम साधना कह दिया, हाँ, किसी ने उसको, शास्त्रों ने उसको अजपा गायत्री कह दिया हाँ इस बात गायत्री, सही है, बात है। अजपा गायत्री हाँ कह दिया। हाँ हाँ भगवान बुद्ध ने उसे विपश्यना कह दिया, आनापान हाँ सती हाँ, योग, वो सही भी है सही श्वास है, वो भी श्वास है, आती जाती श्वास पे ध्यान देना है। सही है सही है। और भगवान महावीर ने उसका नाम रख दिया श्वास प्रेक्षा ध्यान। हाँ और शंकर जी ने, पार्वती जी को हमने आपको बता ही दिया, महादेव कहा निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी, जब प्राण अपान मिलावे, जब प्राण वायु में अपान वायु मिलाते हैं तो सारा सारा खेल श्वास का हो गया, श्वास का हो गया। इसी हाँ, में सारा नाम खेल हो श्वास गया, का, श्वास, सही है, श्वास का हो गया। श्वास का हो गया, इसी में सही नाम है। का सुमिरन हो गया। बस इतनी बात अगर किसी के समझ में आ जाएगी तो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी, सही है सही है। अब इसीलिए हमने पुस्तक लिखी है कि उसमें पूरे मेरे विचारधारा जो हम कहना चाहते हैं, व्यक्ति हाँ बड़े आराम से पढ़ लेगा, समझ लेगा। फिर एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसमें डेली प्रवचन डालते रहते हैं, तो उसमें जोड़ लेंगे, प्रवचन सुनते रहेगा। और हर व्यक्ति की अपनी चॉइस के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार, जहां से उसको ध्यान की क्रिया शुरू करनी है, अलग अलग हम उसको भेज देते हैं कि तुम यहाँ शुरू करो, तुम यहाँ शुरू करो। अंत में सब एक ही है, अंत सही में बात। अंत में सब एक ही है, मगर एक ही, कहीं से व्यक्ति शुरू तो करेगा, सही बात है। तो उसके लिए अलग अलग बता देते हैं। बस इस तरह व्यक्ति चलता रहे, बस यात्रा चालू हो जाएगी। पुस्तक मंगा ले, मेरे ग्रुप में जुड़ जाए, और एक दो विधि डेली अपना आधा एक घंटे देता रहे, ध्यान करता रहे। फिर जब मौका हम समझेंगे, जब कोई उचित समय आएगा, आपके पास समय होगा, मेरे पास समय होगा, तो 3-3 दिन जरूर के जरूर। शिविर लगते हैं मेरे देहरादून में, 3-3 दिन के शिविर लगते हैं। उसमें आ जाइए, शिविर करिए, आनंद लीजिए, 3 दिन में पूरा अनुभव करिए, अपने घर जाइए, आनंद से सही, रहिए, खूब परमात्मा की मस्ती आनंद में डोलिए। फिर जब नशा हल्का होने लगे तो फिर आ जाइए, परमात्मा के नाम की आके पी जाइए। सही बात है। ठीक ये तो है, बहुत बढ़िया बात है, सही बात है साहब। ये है मेरा सिस्टम। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो कभी वो पुस्तक मंगाना हो तो जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है ही है। एक बार और बोल हाँ, दे रहे हैं, इसी नंबर पे आप अपना नाम, पूरा पता भेज दीजिएगा, तो आपको अपने जरूर ग्रुप जरूर। में भी हम जोड़ लेंगे। मेरा नंबर है सही, 98 97 72
74 74 41। 41। हाँ, हाँ, इसी में जो है अपना नाम, जिले का नाम और उम्र, उम्र जरूर भेजिएगा, क्योंकि उम्र के अनुसार साधनाएं बदल जाती हैं। बदल जैसे जाती है। कोई 25-30 साल का लड़का है, 30-35 हम्म, साल का लड़का है, तो हम साधना हाँ, देते हैं बड़ी ऊर्जावान, जल्दी अनुभव हो हाँ, जाता है, क्योंकि सही शरीर सही। में जान होती है। हाँ, जान होती अब है। अब कोई 50 पार कर गया है, 60 के ऊपर है, तो उसके थोड़े सरल साधना देते हैं, हाँ, 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 क्योंकि साधना में लंबी गहरी सांसें लेना, भस्त्रिका करना, उसका बीपी वगैरह बढ़ न जाए, कोई दिक्कत आ न जाए, तो उसको सरल देते हैं। जो जवान व्यक्ति है उसको बहुत हाँ, क्रांतिकारी साधनाएं देते हैं। सही है, सही तो सही। इसलिए उम्र लिखना जरूरी है। नाम, जिला, पता और उम्र बस अपने व्हाट्सएप पे जोड़ लेंगे, बस जीवन चलती रहेगी। आप पूछते रहिए, हम बताते रहे, आप भी करिए, हम भी करें। जरूर, सही बात है। ठीक है। हाँ, हाँ, सही बात है आपकी, बहुत बढ़िया बात है। ठीक 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 ठीक। जरूर भेजूंगा साहब, ठीक। बिल्कुल। समय देने के लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ साहब। ओम स्वस्ति, क्षमा ओम क्षमा स्वस्ति, करना मेरा, क्षमा करना मेरे। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। हाँ, स्वस्ति, ठीक। इसी प्रकार सत्संग के चलते साधकों को कोई परेशानी न हो, तो सारी अपनी पूरी विचारधारा और पुस्तकों का जो सारभूत है, आधार है, यानी जो पुराणों में जो कहानियां हैं उनको हम इतिहास समझ लेते हैं, वो इतिहास नहीं है, बल्कि किसी प्रतीक को समझाना चाहती हैं। उन प्रतीकों का वर्णन देते हुए मैंने अपनी पूरी पुस्तक लिखी है। आपके बहुत काम की पुस्तक है। उसी प्रकार चुनिंदा मैंने उसमें अभ्यास जोड़े हैं, अध्याय जोड़े हैं, जैसे एक विकल्प, एक दृष्टि, एक पथ, जीवन में ध्यान का महत्व, सत्य की खोज, ये हमने अध्याय बनाए हैं। आस्तिकता और नास्तिकता, भगवत प्राप्ति में बाधा, शरीर परमात्मा का मंदिर है, और फिर परमात्मा का स्वरूप, कर्म का रहस्य। अगला अध्याय बनाया है परा विज्ञान कुंडलनी महाशक्ति। इसमें कुंडलनी के खड़चक्र, कुंडलनी का मार्ग, दिव्य कुंजी, यानी विवेकानंद की जो दिव्य कुंजी है। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो काली के उपासक थे। बाद में समझ गए असलियत क्या है, कुंडलनी शक्ति असलियत में है, तो उन्होंने अपने शिष्य विवेकानंद को कुंडलनी शक्ति की जागरण का मार्ग दर्शाया। इसी को विवेकानंद ने दिव्य कुंजी कहा है। फिर अगला अध्याय है कुंडलनी मार्ग के कमल दल, कुंडलनी का जागरण और उत्थान। फिर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आते हैं आपके, जैसे पुराणों के प्रतीक, चेतना के विभिन्न रूप, शिवलिंग का गुप्त रहस्य, शिवलिंग का रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती का रहस्य, दुर्गा जागरण का मनोविज्ञान, श्वास का परिचय, श्वासों की कीमिया, समुद्र मंथन महाकुंभ का रहस्य, श्रीमद् भागवत कथा, अमर कथा का रहस्य, पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है, इसका क्या प्रतीक अर्थ है, ये सिंबॉलिक किस चीज को दर्शाता है। क्योंकि ऐसे तो हम वास्तव में जानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के टिकी हुई है, मगर कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी शिवलिंग के ऊपर, उसमें पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है, कुछ कहते हैं पृथ्वी गाय के ऊपर टिकी है, कुछ कहते हैं पृथ्वी कछुए के ऊपर टिकी है। इसका रहस्य क्या है, प्रतीक शास्त्र इसका क्या है, क्या कहना चाहता है ऋषि, आपको क्या समझाना चाहता है, पूरा विस्तार से इसमें लिखा है। फिर जिन्न की सिद्धि, कीर्तन में कीर्तन करते हुए ध्यान में कैसे कैसे प्रवेश करें, अलग अध्याय बनाया है। एक उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें कुंडलनी की बहुत सुंदर व्याख्या है, उसको लिखा है कुंडलनी और कठोपनिषद। पुराणों में कुंडलनी कहाँ, ये लिखा है। अगला अध्याय लिखा है रामचरितमानस की नाम साधना और कुंडलनी। फिर अगला अध्याय है चारों युगों में एक ही साधन, नाम जप, संत तुलसीदास और कुंडलनी, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। ये बड़ा सुंदर लेख लिखा है इसमें, क्योंकि आपने जहां भी कहीं सुना होगा सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी होगी, और
कथा में यो सुना होगा कि कथा का प्रसाद पाने से इसको नुकसान हुआ, कथा का प्रसाद का त्याग करने से ये नुकसान हुआ और प्रसाद पाने से ये लाभ हुआ। आखिर वो कथा कौन सी है ये कोई नहीं जानता। वो कथा, हमने उस कथा का रहस्य खोला है क्या कि सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या। क्योंकि जो पंडित जी आपको सुनाते हैं वो तो कहते हैं कथा हो रही थी तो प्रसाद त्यागा तो नुकसान हो गया, प्रसाद पा लिया तो शुभ हो गया। वो कथा कौन सी है वो इसमें खोला है। फिर अजपा गायत्री क्या है ये लिखा है। गहनतम साधना का पैकेज, इसका एक पाठ बनाया है। सोहंग शब्द का रहस्य दिया है। बहुत लोगों को दुविधा है कि शब्द सोहंग है कि सोहम है, इसका रहस्य खोला है। आपने जादूगरनियों की छड़ी सुनी होगी कि जादू की छड़ी घुमा दियो काम हो गया, तो परियों की जादू की छड़ी क्या है। भगवान बुद्ध की विपश्यना और अनापानसति योग क्या है। मूर्ति पूजा का रहस्य क्या है। अंत में हमने एक पाठ लिखा है सम्मोहन शक्ति और त्राटक। इसके बाद लिखा है मेरे पुस्तक लेखन का उद्देश्य क्या है और साधकों के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। ये इतने कुल मिलाकर के 47 अध्याय हमने बनाए हैं, जिसमें आपको अगर इसको पुस्तक को कहा जाए तो इसको पुस्तक को गागर में सागर कहा जा सकता है। एक बार अगर इस पुस्तक पढ़ लेंगे तो मस्तिष्क में बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगी कि 47 अध्याय और 410 पेज का अगर सार निकाला जाएगा, रस निकाला जाएगा, तो 2 ही शब्द निकलेंगे अजपा के, सो औहंग। कैसे निकलेंगे ये पूरी पढ़ने से पता चलेगी। फिर जीवन भर इस पे साधना करती रहनी है। अब चूंकि ये पुस्तक मेरे द्वारा ही लिखी गई है, इसलिए इसमें कहीं भी कोई आपके मन में प्रश्न उठे, विचार में कोई शंका उठे, लगातार पूछते रहिए, उत्तर मिलता रहेगा और साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। समय समय पे जब आवश्यकता होगी आपको आश्रम में बुला लेंगे, साथ बैठ के ध्यान करेंगे। वहाँ का कुछ अनुभव कुछ अजीब ही होगा। अब पुस्तक मंगाने के लिए आपको करना क्या है, इसमें रजिस्टर डाक से भेजते हैं। पैकिंग और रजिस्टर डाक का खर्चा 500 रुपये आता है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 98 97 72 74 41 पर अपना पूरा नाम और पूरा पता पिन कोड सहित भेज देंगे। और आजकल बच्चे पेटीएम वगैरह से पैसे भेजते रहते हैं, वो पैसे भेज करके 500 रुपये आप हमको उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। 3 दिन रजिस्टर डाक से आपके घर में पुस्तक पहुंच जाएगी। आराम से पुस्तक पढ़िए, मेरे व्हाट्सएप सत्संग के ग्रुप में जुड़िए और ध्यान की विधियों को वीडियो भेजता रहूंगा, उनसे थोड़ा समझिए। कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए या कभी मेरी कुटिया में आ जाइए, बैठ के ध्यान करें। बस इतनी चर्चा काफी हो गई।